Can you see me? Hello? Can you find me? I'm behind you. I am right behind you. If you don't come play with me, then we will kill you. वर्ष 2023 था। राघव शर्मा एक सांस्कृतिक इतिहासकार और प्राचीन भारतीय ग्रंथों के विशेषज्ञ अपने करियर के सबसे बड़े मील के पत्थर पर थे। प्राचीन भारत के भूले हुए आख्यानों और अनुष्ठानों को उजागर करने में उन्होंने एक खास पहचान बनाई थी। जब उन्हें उत्तराखंड के एक सुनसान गांव करसाना के बारे में एक पत्र मिला तो उन्हें लगा कि यह उनके लिए एक और रोमांचक लेकिन प्रबंधनीय साहसिक कार्य होगा। यह पत्र सेवानिवृत्त पुरातत्वविद डॉ महेश्वरी ने भेजा था, जो जल्दी और लगभग अस्पष्ट लिखावट में लिखा गया था। पत्र: करसाना शापित है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। जंगल में एक मंदिर मिला है। राघव, वहां की नक्काशियां सिर्फ कला नहीं है, वे जीवित हैं। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो इसे दस्तावेज करे, जो यह सब देखकर भाग न जाए। गांव वाले कुछ नहीं कहेंगे और मुझे लगता है कि मैं वास्तविकता की पकड़ खो रहा हूँ। जल्दी आओ, इससे पहले कि पहाड़ सब कुछ निगल ले। राघव इस पत्र को पढ़कर तुरंत उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने उपकरण पैक किए: कैमरे, नोटबुक, जीपीएस ट्रैकर और अथर्ववेद की एक प्रति, जिस पर वह अक्सर प्राचीन अनुष्ठानों को समझने के लिए भरोसा करते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि करसाना से लौटने पर वह कभी भी वही इंसान नहीं रहेंगे। करसाना का आगमन करसाना एक सुनसान गांव था, जो पहाड़ों की ऊंचाई पर घने जंगलों से घिरा हुआ था। ये जंगल स्थानीय लोगों के लिए दंत कथाओं का विषय था, पर वे शायद ही कभी वहां जाने की हिम्मत करते थे। जैसे जैसे राघव वहां पहुंचे, उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। आसपास किसी भी वन्यजीव की उपस्थिति नहीं थी, न पक्षियों की आवाज, न बंदरों का झुंड। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल अपनी सांसें रोककर खड़ा हो। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां बस कुछ ही लोग बचे थे। पुराने घर लकड़ी से बने थे, जो अब ढहने की कगार पर थे। पगडंडियां घास और झाड़ियों से ढकी हुई थीं। गांव वाले उनसे नजरें चुराने लगे। आखिरकार एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका नाम भैरव था, उनके पास आया। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। तुम मंदिर के लिए आए हो, है ना? राघव ने चौंकते हुए सिर हिलाया। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, भैरव ने कहा। यहाँ के देवता दयालु नहीं हैं। मंदिर को बंद इसलिए किया गया था। कौन से देवता? राघव ने नोटबुक निकालते हुए पूछा। भैरव कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बस एक शब्द कहा, वर्तला। राघव ने पहले कभी यह नाम नहीं सुना था। वर्तला कौन है? भैरव ने चारों ओर देखा, मानो कोई उन्हें सुन रहा हो। फिर उसने कहा, वह कभी देवी थी, पर अब कुछ और है। वह मंदिर उसका कारागार है। राघव ने और जानकारी मांगी, लेकिन भैरव मुंह में बुदबुदाते हुए वहां से चला गया। अगले दिन जंगल की ओर जाने का निर्णय राघव ने ले लिया। जंगल में घुसते ही राघव को महसूस हुआ कि यह जगह जीवित है। पेड़ असामान्य रूप से मुड़े हुए थे। उनकी शाखाएं आकाश को पंजों की तरह नोचती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, हवा ठंडी और भारी होती गई। दोपहर होने के बावजूद रोशनी कम हो गई थी। कुछ समय बाद वह मंदिर तक पहुंच गए। ये एक जर्जर काले पत्थर की संरचना थी, जो काई और बेलों से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सदियों से यह जमीन में आधा ढंसा हुआ है। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशियां अद्भुत थीं। इनमें 6 भुजाओं वाली एक महिला को दिखाया गया था, जिसका चेहरा आग की परत से ढका हुआ था। उसके चारों ओर मानव आकृतियां थीं, जो विभिन्न पीड़ाओं में दिख रही थीं। कुछ घुटने टेक कर, कुछ जंजीरों में बंधी हुई और कुछ अपने हृदय को बलिदान के रूप में अर्पित करते हुए। राघव ने अपना कैमरा निकाला और इन नक्काशियों को दस्तावेज करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया
जबकि उनकी परिधीय दृष्टि में आकृतियां हल्की हल्की हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे वे जीवित हों। जब वह मंदिर के अंदर गए तो वातावरण और भी डरावना हो गया। अंदर की हवा भारी और दमनकारी थी। केवल एक हल्की लाल चमक एक वेदी से आ रही थी। वेदी पर एक अजीब वस्तु रखी थी, एक गोल पत्थर की डिस्क जिस पर जटिल पैटर्न उकेरे हुए थे। वह हल्की धड़कन जैसी गति से चमक रही थी। राघव ने इसे छूने की असामान्य लालसा महसूस की। उनकी तर्कशील चेतना उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका हाथ जैसे स्वतः ही बढ़ गया। जैसे ही उनकी उंगलियों ने पत्थर को छुआ, मंदिर के अंदर एक गूंजती हुई गर्जना हुई। उन्हें जोर से पीछे की ओर फेंक दिया गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो दीवारों पर बनी नक्काशियां हिल रही थीं। 6 भुजाओं वाली महिला ने अपना ज्वालामय चेहरा उनकी ओर मोड़ लिया। हालांकि राघव उसके चेहरे को देख नहीं पाए, परंतु उन्होंने महसूस किया कि उसकी नजरें उनके भीतर झांक रही थीं। मुझे मुक्त करो, एक आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा। वह आवाज ठंडी और गहरी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो यह हर जगह से आ रही हो। डर के मारे राघव मंदिर से बाहर भागे। वह ठोकर खाते हुए गांव की ओर वापस लौटे। उस रात राघव सो नहीं पाए। उन्हें लगातार फुसफुसाहटें सुनाई दी, जबकि उनका कमरा खाली था। दीवारों पर परछाइयां चलती हुई दिखाई दे रही थीं। एक बार तो उन्होंने अपने बिस्तर के किनारे एक 6 भुजाओं वाली आकृति को खड़ा देखा। गांव वाले और अधिक भयभीत हो गए। अगली सुबह भैरव ने राघव से सामना किया। तुमने पत्थर को छुआ है ना? राघव ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया है, भैरव ने कांपती आवाज में कहा। वर्तला जाग चुकी है, उसकी मुहर टूट गई है, वह हमें एक एक कर ले जाएगी, राघव ने जवाब मांगा। लेकिन भैरव कुछ कहने से पहले ही रुक गए। तभी एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वाले भागकर एक घर में पहुंचे, जहां एक युवती मृत पड़ी हुई थी। उसकी आंखें भय से खुली थीं और उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था, जैसे उसने किसी अदृश्य चीज से बचने की कोशिश की हो। अगले कुछ दिनों में गांव पर अराजकता छा गई। लोग बिना किसी निशान के गायब होने लगे। जो बचे थे उन्होंने सपनों में वर्तला को देखने की शिकायत की। वह उनसे हमेशा एक ही सवाल पूछती, क्या तुम खुद को ज्वाला को अर्पित करोगे? राघव, जो अब सच्चाई को समझने के लिए बेताब थे, दोबारा मंदिर गए। इस बार भैरव को भी अपने साथ ले गए, जो अनिच्छा से उनका मार्गदर्शन करने को तैयार हुए। मंदिर के अंदर वेदी अब पहले से अधिक तेज चमक रही थी। भैरव ने समझाया कि वर्तला एक समय में उर्वरता और समृद्धि की देवी थी, जिसकी सदियों पहले पूजा होती थी। लेकिन उसके अनुयायी लालची हो गए। उन्होंने उससे अधिक मांगना शुरू कर दिया जितना वह देने को तैयार थी। क्रोधित होकर वह एक प्रतिशोधी आत्मा में बदल गई, जो बलिदान मांगती थी। मंदिर के पुजारियों ने उसे एक पत्थर की डिस्क में कैद कर दिया था, लेकिन वह मुहर कमजोर थी। हमें इसे फिर से सील करना होगा, भैरव ने कहा, इससे पहले कि उसकी शक्ति और बढ़ जाए। लेकिन इस अनुष्ठान के लिए एक स्वेच्छा से बलिदान आवश्यक था। किसी को अपनी जान देनी थी। अंत में राघव ने वर्तला का सामना किया। मंदिर में उसकी 6 भुजाओं वाली आकृति पत्थर की डिस्क से निकलकर सामने आ गई। उसने राघव को प्रस्ताव दिया, मुझे मुक्त करो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मना करो तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। राघव ने अपनी जान की परवाह की बिना भैरव द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। वर्तला की चीखों को अनसुना करते हुए उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया। मंदिर ढहने लगा और जब राघव ने अपनी आंखें खोलीं तो वह मलबे के बीच अकेले थे। गांव खाली हो चुका था। जंगल फिर से शांत था। लेकिन जब वह वापस लौटने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि फुसफुसाहटें अब भी बंद नहीं हुई थीं। वर्तला कैद नहीं हुई थी। वह अब राघव के भीतर थी।